हेलो फ्रेंड, यस्टरडे विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट जो कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटिव है। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईएएस पीसीएस एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी किसी भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपका अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है प्रैक्टिस सेट, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो कि आईएएस पीसीएस के लेवल के क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अदर भी स्टेट से, यूपी से भी और सारे स्टेट से पूछे जाने वाले क्वेश्चन इसमें डाले जा रहे हैं। और मेरे द्वारा जो है कि हर विकल्प का जो है आपको सलूशन बताया जाएगा कि इस विकल्प से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो फ्रेंड, आप जुड़ जाइए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन आपका पहला हो जाता है ए, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन बी होता है भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन सी होता है आपका भारत शासन अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी लास्ट है आपका 1892 अधिनियम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। पहले आप अपने आप को यहाँ पे रियलाइज करेंगे, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कितने 10, ये मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। 10 में से कम आपको 50 क्वेश्चन बनाएंगे हम। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन से हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए अब ऑप्शन मैं बताता हूँ। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो है स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, और जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली थी इसी के द्वारा समाप्त भी किया गया था। बट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है। तो मार्ले मिंटो यानी कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो था इस अधिनियम में आया। फिर मार्ले मिंटो जो था 1909 के अधिनियम में आया और भारत शासन अधिनियम 1892 की बात किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो प्रांतों में, यानी कि प्रांतों या फिर राज्यों में आप कह सकते हैं, प्रांतों में जो थी द्वैध शासन प्रणाली जो थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा आया था। ठीक है, किसके द्वारा आया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा आया था। ठीक है, इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं। और इसकी दो क्वेश्चन आपसे इसमें से निकल के आ रही हैं। क्या क्या? कि प्रांतों में या राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली इसके अधिनियम के द्वारा, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था, जिसको हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और इसमें से निकल के आपको आ सकता है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी इसी अधिनियम के द्वारा अपनाई गई थी। यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की, प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली जो थी इसी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 यानी कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड भी कह सकते हैं, इस अधिनियम के द्वारा अपनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सो प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो देखिए, सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 1909 क्या है? भारत शासन अधिनियम 1909 जो है इसको हम लोग बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1909 क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसकी खास बात क्या थी ये मैं आपको बता दूं। तो इसकी खास बात ये थी फ्रेंड, तो इसमें जो थी ना मुसलमानों के लिए, यानी कि पृथक निर्वाचन के आधार पर जो थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। यानी कि पृथक निर्वाचन के आधार पर जो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है स्थापना या प्रावधान किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या खास बात थी इसकी? इसकी खास बात ये थी कि इसके पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको देखिए आईएएस पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है। ये आईएएस 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं,
1919 के अधिनियम के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? यानी कि आपसे 1919 की प्रमुख विशेषताएं पूछ रहा है। यदि आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो निश्चित तौर पे आप ये सही कर सकते हैं। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप प्लेलिस्ट में चले जाइए मेरे वीडियो में, वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसके पहले का वीडियो। तो वहाँ पे 1909 और 1919 के अधिनियम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। तो देखिए क्या खास बातें रही 1919 की। प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, क्या ये सही है? मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था की गई। केंद्र में प्रांतों को विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण हुआ। तो इसमें से आपको बताना है ऑप्शन ए सही है केवल 1, ऑप्शन बी में 2 और 3 सही है यानी कि 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 3 यानी कि सब। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है ये आपको बताना है। चलिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन सा सही हो रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सही होने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्योंकि ऑप्शन सी, अभी मैंने बताया 1919 में क्या हुआ था। 1919 यानी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड बताए थे ना, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को, ठीक है। क्या हुआ था इसके बारे में बात कर लेंगे। देखिए 1 और 3 में मतलब ये और ये, यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन ये कथन जो है आपका पहला और तीसरा सही है। यानी कि प्रांतों में कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था 1935 में जो है केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया और राज्यों में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो लेकिन 1919 की बात किया जा रहा है तो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, ये आपका राइट हो जाता है। और तीसरे में देख लेते हैं, केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण, यानी कि जो केंद्र द्वारा तो प्रांतों में विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण, मतलब प्रांतों को भी दे दिया गया, केंद्रों को भी दे दिया गया था, ठीक है। इस तरह ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 होगा आप। तो देखते हैं यहाँ पे, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका ऑप्शन है ए 1892 में, बी 1909, सी 1919, डी 1935। आपको सबको पता है 1909, ठीक, मार्ले मिंटो, 1919 मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, 1935 ये भारत शासन अधिनियम है जो हमारे संविधान की बहुत सारी चीज़ें इससे लिया गया है, ठीक है। इसके भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होता है ये आपको बताना है। तो डियर इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाया गया था। मैंने इसके पहले ही बताया था, भारतीय विधान पालिका में 1919 के अधिनियम में जो है कुछ जो है केंद्रों को दे दिया गया और राज्यों को, ठीक है। तो विधान सभा हुआ, विधान परिषद, केंद्रों में विधान परिषद बनाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। 1909 ये मार्ले मिंटो है सुधार अधिनियम, ठीक है। इसमें आपको कुछ खास नहीं है, इसके पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र में कौन से एक्ट में द्विसदनी विधायिका लाया गया था। ये सेम क्वेश्चन वही है, कुछ इसमें चेंजेज नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी माइंड लगाया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, MPPCS 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया गया था, तो 1919, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी के द्वारा जो है 1919 अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधायिका लाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अध्यादेश निर्गत यानी जारी करने की शक्ति जो है किस अधिनियम से प्रेरित है। ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1947। तो आपका ऑप्शन इसमें सही बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर बी जो होता है राइट होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये आपका बताया गया है आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 123 यानी कि 123 में बताया गया है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है।
तो और इसमें कुछ खास नहीं है, आपको पता है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड यानी कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड है, भारत शासन अधिनियम मार्लियामेंटो है, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? यानी कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था? तो ये आपको बताना है कि प्रवृत्त किया गया था कि संवैधानिक निरंकुशता का अधिनियम पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम से पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन ए है 1909 अधिनियम, 1919, 1935, 1947। इसमें आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो सिंपल सी बात है, 1900 आपका ऑप्शन सी सही होता है। 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। कैसे किया गया था? इसका मतलब है कि भारत शासन अधिनियम द्वारा जो थे, यानी कि इसमें ब्रिटिश संसद द्वारा जो थे संघीय भारत की संघ की स्थापना भी किया गया और संघीय न्यायपालिका केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। इसलिए संवैधानिक निरंकुशता की बात जो है 1935 अधिनियम से प्रवृत्त के सिद्धांत पर कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका 7 क्वेश्चन है। तो देखिए, निम्नलिखित भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों के विभाजन में इनमें से उल्लिखित योजना पर आधारित है। किस योजना पर आधारित था? केंद्र में राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन। अगर इससे पहले आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इस ऑप्शन में सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 1919, 1909, 1919, 1935, 1947। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं, इसमें आपका ऑप्शन राइट होता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जो है विधानसभा और विधान परिषद में यानी कि केंद्रों में विधानसभा की स्थापना किया गया था। तो ये आपको बताना है अतिरिक्त द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जो यहाँ पे जो इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके क्या किया गया था? 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। ये मैंने आपको बताया था इसके पहले भी। ठीक है, और क्या किया गया इस खास बात में? इसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी, इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी उसको गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। अब इनमें से पूछा जा रहा है आपको कि भारत शासन अधिनियम के जो 1935 का अधिनियम है उसमें से क्या एक मुख्य विशेषता नहीं है। ये देखते हैं, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। बी देखते हैं, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। सी देखते हैं, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। एंड लास्ट डी देखते हैं, इनमें से प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। अब इसमें मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 और 1919 और 1909 के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि इस अधिनियम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो इसलिए मेरा प्रयास यही है कि आपको 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, इसमें कोई डाउट ना हो, इसको मैं क्लियर कर दूं। इसलिए बार बार यही क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो 1935, 1909 और 1909 के अधिनियम के बारे में। सो प्लीज़ बताइए अब इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही का मतलब है इसमें से 1935 के अधिनियम के द्वारा जो गलत साबित किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, क्योंकि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। ये तो बिल्कुल नहीं किया गया था। अभी मैं जस्ट इसके पहले में आपको बताया था, अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी गवर्नर जनरल को दे दिया गया था अतिरिक्त प्रांतों में। ठीक है, किसको दे दिया गया था? अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को, विधायिका को आवंटित नहीं किए गए थे। बाकी ये सब तो सही है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान भी किया गया था और यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत भी था। ठीक है, और इसमें प्रांतीय स्तर पर केंद्र शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू भी किया गया था। ये भी बातें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ और ये सब भी मैं बता रहा हूँ, बट ये जो था ये आपका गलत होना है। यानी कि इसका ऑप्शन आपका बी राइट होता है। बी राइट का मतलब इस अधिनियम का ये गलत बातें बता रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है लगता है।
एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। यानी कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन डालने के लिए घुमा दिया है क्वेश्चन को, और कुछ खास इसमें नहीं है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2013 में। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में क्या किया गया था। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कई बार आपको बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, उसमें केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। यानी कि कुछ शक्तियां प्रांतों को दे दी गई और कुछ केंद्रों में। ठीक है, तो 1935, 1909 जानते हैं मार्लेमेंटो। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। तो ये सब अधिनियम आपको पता है, उपयुक्त में से कोई तो हो ही नहीं सकता, बट ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय सॉरी चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय प्रावधान महासंघ को प्रावधान शामिल करने का प्रावधान किसमें किया गया था, ये अधिनियम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन है 1935, 1940, 1919, 1946। ये सारे अधिनियम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अभी इसके पहले ही मैंने ये भी क्वेश्चन बताया था कि 1935 अधिनियम के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है कि महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भी 1935 के अधिनियम में किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित करने का प्रावधान जो था, भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। और ये 1940 अधिनियम अगस्त प्रस्ताव है। भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड है। और कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट था आपका। तो फ्रेंड, लगभग हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए। 10 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ऐसे हम लोग जाने हैं जो कि ये ऑप्शन से संबंधित थे। तो आपको कैसे लगे ये प्रैक्टिस सेट, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।